औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए 9वीं जमात के इल्म रियाज़ी में आज के इस वीडियो के साथ हम दूसरा सबक शुरू करते हैं, जो कि इल्म उक्लिदसी इल्म हिंसा, ये एक तारुफ या इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है। आप जानते हो कि इल्म हिंसा के 3 बुनियादी तस्वुरात या इस्तिलाहात हैं। एक नुक्ता, दूसरा ख़त और तीसरा जो है वो सतह है। तो इन 3 बुनियादियात पर इल्म हिंसा का दारोमदार है। और उक्लिदस या यूक्लिड नामी एक यूनानी रियाजीदान ने अपनी किताब दी एलिमेंट्स में बुनियादियात की 23 तारीफ़ों की वजाहत की है। उक्लिदस ने चूँकि इल्मुल हिंसा को एक नई दिशा दी, इसलिए उसे बाबाए इल्मुल हिंसा या बाबाए इल्म हिंसा या फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। तो इस सबक में हम उक्लिदस ने जो बुनियादी तारीफ़ें दी हैं, जो बदीहियात बताए हैं और जो उसूले मौज़ूआत मुरतब किए हैं, उनका मुताला इस छोटे से बाब में हम करने जा रहे हैं, जो उक्लिदसी इल्म हिंसा एक तारुफ या इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री कहलाता है। उक्लिदस यानी यूक्लिड एक यूनानी रियाजीदान था, जिसे बाबाए इल्मुल हिंसा फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। इल्म हिंसा में उक्लिदस ने बुनियादी इस्तिलाहात की तारीफ़ें, बदीहियात और उसूल मौज़ूआत मुरतब किए, जिनका मुतालिया हम इस छोटे से बाब में करने जा रहे हैं। अपनी किताब दी एलिमेंट्स में इसने बुनियादियात की 23 तारीफ़ें बयान की हैं और उन 23 तारीफ़ों में कुछ की तारीफ़ें यहाँ पर मैंने लिखे हैं। नंबर 1, नुक्ता वो है जिसका कोई हिस्सा नहीं होता। आप जानते हो कि इस तरह जो है कागज़ पर पेन या पेंसिल से लगाया गया निशान या तख्ते सियाह पर चौक से लगाया गया निशान एक नुक्ता कहलाता है। और नुक्ता वो शक्ल है जिसकी कोई लंबाई, कोई चौड़ाई और कोई मोटाई नहीं होती। तो जो तारीफ़ उक्लिदस ने नुक्ते की बयान की है, वो यहाँ मैंने लिखा है। नुक्ता वो है जिसका कोई हिस्सा नहीं होता। दूसरी तारीफ की तरफ आए, ख़त बगैर चौड़ाई वाली लंबाई होती है, या दूसरे अल्फाज में हमने जो पिछली जमातों में पढ़ा है, ख़त बहुत सारे नुकात का एक मजमुआ या एक सेट होता है। तो ख़त जो है बगैर चौड़ाई रखने वाली सिर्फ एक लंबाई होती है। उसने अपनी किताब दी एलिमेंट्स में ख़त की तारीफ कुछ इस तरह बयान की है। तीसरी तारीफ जो है, या तीसरा नुक्ता आप कह लो, खतूत के सिरे नुकात होते हैं। तो जो ख़त यहाँ पर हमने खींचा है, ये मुकम्मल है, तो ये एक किनारा, ये एक सिरा और ये एक दूसरा सिरा है। तो ये दोनों सिरे या ये दोनों किनारे जो हैं वो नुकात होते हैं, यानी पॉइंट्स होते हैं। उसने ऐसा अपनी किताब में लिखा है। फिर चौथी जो तारीफ उसने लिखी है, ख़त मुस्तकीम बेशुमार नुकात का एक सेट होता है। तो बहुत सारे नुकात हैं। इन तमाम नुकात को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें ये ख़त मुस्तकीम हासिल होता है। तो लिहाजा ख़त मुस्तकीम की तारीफ़ उसने कुछ यूँ की है कि ख़त मुस्तकीम बहुत सारे या बेशुमार या लातादाद नुकात का एक सेट होता है। इसलिए ख़त मुस्तकीम को ज़ाहिर करने के लिए हम दोनों किनारों पर या दोनों किनारों के जो नुकात होते हैं, उन नुकात पर तीर के निशानात लगाते हैं। यानी वो तीर के निशानात हमें बताते हैं कि ये ख़त जो है दोनों समतों में लामहदूद तौर पर दराज किया गया है या तराज किया जा सकता है। उसके बाद सतह की तारीफ में उक्लिदस लिखता है कि सतह वो है जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। तो जिस शक्ल की लंबाई और चौड़ाई हो उसे हम अमूमन सतह
कहते हैं। अब ये एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड की ये चौड़ाई और ये लंबाई है, लिहाजा ये ब्लैक बोर्ड या इसे तख्ते सब्ज या ग्रीन बोर्ड आप कह लें उसके रंग के एतबार से, तो ये एक सतह की मिसाल है। अब आप दीवार लेंगे, दीवार की भी लंबाई और चौड़ाई होती है, ये भी जो है एक सतह की मिसाल है। तो सतह की तारीफ उक्लीदस कुछ यूं करता है कि सतह वो है जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। अगली तारीफ को देखें, सतह के किनारे खतूत होते हैं। अब ये एक सतह है जो मैंने यहाँ पर शक्ल बनाई है, तो ये किनारे हैं, ये किनारे जो हैं वो खतूत हैं, है ना। तो सतह के किनारे उक्लीदस कहता है कि खतूत होते हैं। उसके बाद जो है एक और तारीफ मैंने यहाँ पर लिखी है जो कि आपके किताब ही से उठाई गई है। ये एक मुस्तवी सतह खतूत मुस्तकीम का एक सेट होता है। तो एक मुस्तवी सतह जो है उसमें बहुत सारे खतूत मुस्तकीम पाए जाते हैं। जिस तरह एक ख़त जो है बहुत सारे नुकात का एक सेट होता है, उसी तरह एक सतह जो है बहुत सारे खतूत मुस्तकीम का एक सेट या एक मजमुआ होता है। तो ये 6 या 7 तारीफ़ें जो हैं दी एलिमेंट्स इस किताब से, जिसका तख्लीक कार जो है उक्लीदस है, उसकी किताब से उठाए गए हैं और ये बुनियादियात की चंद तारीफ़ें हैं। आइए उक्लीदस की चंद बुनियादियात की तारीफ़ों को देख लेने के बाद बदीहियात की तरफ चलते हैं। बदीहियात जमा का सेगा है बदीहा का, जिसे अंग्रेजी में एक्सियम कहा जाता है। तो बदीहा एक ऐसी इस्तिलाह है या एक ऐसा बयान है जिसकी सदाकत को बगैर किसी बहस व मुबाहिसे के, बगैर किसी सबूत के तस्लीम कर लिया जाता है। तो बदीहियात वो बयानात हैं जिनकी सदाकत को बगैर किसी बहस व मुबाहिसा और सबूत के तस्लीम कर लिया जाता है। उक्लीदस ने जितने भी बदीहियात मुरतब किए हैं उनमें से चंद बदीहियात को यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है। बदिया नंबर 1 है, अशिया जो किसी शय के मसावी हों आपस में मसावी होते हैं। तो 2 अशिया एक तीसरी शय के अगर ये दोनों अशिया मसावी हो रहे हैं तो ये दोनों अशिया आपस में मसावी होती हैं। दूसरा बदिया है, मसावियों को मसावियों में जमा करें तो हासिल भी मसावी होते हैं। तो 2 मसावी अशिया हैं, इन दोनों मसावी अशिया में अगर मसावियाना तौर पर इन दोनों में कुछ हम जमा कर रहे हैं तो हासिले जवाब भी जो है वो आपस में मसावी होते हैं। तीसरा बदिया है, मसावियों को मसावियों में से अगर तफरीक किया जाए या निकाला जाए या घटाया जाए तो बाकी भी मसावी होते हैं। तो यहाँ जमा का जिक्र हो रहा है और तीसरे उसके बाद वाले बदिया में तफरीक करने का तज़किरा हो रहा है। तो तीसरा बदिया है, मसावियों को मसावियों में से अगर हम घटाते हैं, अगर हम तफरीक करते हैं तो बचत भी आपस में मसावी होती है। चौथा बदिया है, अशिया जो एक दूसरे पर मंतबक हों आपस में मसावी होती हैं। जिस तरह ये मेरी दोनों हथेलियाँ एक दूसरे पर मुकम्मल तौर पर मंतबक हो रही हैं तो ये दोनों हथेलियाँ आपस में मसावी होती हैं। तो वो अशिया जो एक दूसरे पर मुकम्मल तौर पर मंतबक होती हैं आपस में मसावी होती हैं। 5वां बदिया उक्लीदस का कहता है, सालिम अपने अज्जा से हमेशा बड़ा होता है। अगर ये चौक है, ये चौक ये सालिम शय है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये 2 टुकड़े हासिल होते हैं। ये दोनों टुकड़े वो उस चौक से जिसको मैंने तोड़ा है छोटे हैं, या दूसरे अल्फाज में वो चौक जिसको मैंने तोड़ा है इन दोनों छोटे टुकड़ों से बड़ा है। तो लिहाजा 5वां बदिया कहता है, सालिम अपने अज्जा से हमेशा बड़ा होता है। 6ठा बदिया है, अशिया जो किसी शय का
दुगना हों आपस में मसावी होती हैं। तो दो अशिया जो किसी तीसरी शय के अगर डबल हैं, दुगना हैं, तो वो दोनों अशिया भी आपस में मसावी होती हैं। इसी तरह इसी ताल्लुक को बरकरार रखते हुए 7वां बदिया लिखा गया है। यहाँ दुगना का जिक्र हुआ है, यहाँ निस्फ या आधा का जिक्र हुआ है। अशिया जो किसी शय का निस्फ हों यानी आधे हों, वो अशिया भी आपस में मसावी होती हैं। तो इस तरह ये 6 या 7 उक्लीदस की बदीहियात जो आपकी किताब में लिखी गई हैं, उनको यहाँ मैंने बोर्ड पर लिखा है, लिहाजा इन्हें जो है आप याद रखें और इम्तहान में जब कभी पूछे जाएं तो इनको जो है आपको लिखना आना चाहिए। आइए उसूल मौज़ूआत, जिन्हें अंग्रेजी में पोस्टुलेट्स कहा जाता है, क्या होते हैं उसको देखते हैं। उसूल मौज़ूआत, पोस्टुलेट्स। उसूल मौज़ूआत वो बयानात हैं जो इल्म हिंसा के तसव्वुरात और हक़ाइक़ के माबैन मौजूद मख़सूस ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, जिन्हें बग़ैर किसी मंतकी सबूत के तस्लीम कर लिया जाता है। तो उसूल मौज़ूआत भी इल्म हिंसा में चंद ऐसे बयान हैं जिन्हें बग़ैर किसी बहस व मुबाहिसे के, बग़ैर किसी सबूत के हमें तस्लीम कर लेना पड़ता है। और ये उसूल मौज़ूआत दरअसल इल्म हिंसा के मख़सूस बदीहात होते हैं। उक्लीदस के 5 उसूल मौज़ूआत ज़ील की तरह हैं। नंबर 1, उसूल मौज़ूआ 1, एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक सिर्फ और सिर्फ एक खत मुस्तकीम खींचा जा सकता है। यानी एक नुक्ता यहाँ है, एक नुक्ता यहाँ है, इन दोनों से गुजरने वाला सिर्फ और सिर्फ ये खत मुस्तकीम हम खींच सकते हैं। ये उक्लीदस का उसूल मौज़ूआ नंबर 1 है। उसी तरह दूसरा उसूल मौज़ूआ कहता है ख़त्म होने वाले ख़त को लामतनाही फासले तक बढ़ाया जा सकता है। यानी ये ख़त मुस्तकीम है, इस ख़त मुस्तकीम को दोनों जानिब, दोनों समतों में लामतनाही फासले तक हम बढ़ा सकते हैं। तीसरा उसूल मौज़ूआ कहता है किसी भी मरकज़ और किसी भी निस्फ़ कतर से हम दायरा खींच सकते हैं। एक मरकज़ यहाँ पर दिया गया है, प्रकार पर कुछ फासला लें 2 सेंटीमीटर का, और इस नुक्ते को मरकज़ मानते हुए हम एक दायरा खींच सकते हैं। एक और मरकज़ यहाँ पर दिया गया है, प्रकार पर 3 सम का फासला लें, इस नुक्ते को मरकज़ मानते हुए एक और दायरा हम खींच सकते हैं। तो उसूल मौज़ूआ 3 कहता है किसी भी मरकज़ से और किसी भी निस्फ़ कतर से हम दायरे को खींच सकते हैं। चौथा उसूल मौज़ूआ कहता है तमाम ज़ावाए कायमा आपस में मसावी होते हैं। 5वां उसूल मौज़ूआ कहता है 2 खतूत मुस्तकीम को कोई ख़त कता करता है तो ख़ते तकाते के एक ही जानिब बनने वाले दाखिला ज़ाविये 2 ज़ावाए कायमा से अगर हम कम लेते हैं तो उन खतूत को दराज करने पर अगर वो खतूत मिलते हों तो बनने वाले ज़ाविये 2 ज़ाविये कायमा से यकीनन कम ही होते हैं। यानी अगर 2 गैर मुतवाज़ी खतूत हैं, गैर मुतवाज़ी खतूत, इन दोनों गैर मुतवाज़ी खतूत मुस्तकीम को एक तीसरा ख़त कता कर रहा है तो एक ही जानिब बनने वाले ये दोनों ज़ाविये, इन दोनों ज़ावियों का मजमुआ 2 ज़ाविये कायमा से कम होता है। अब 2 ज़ाविये कायमा का मजमुआ 180 दर्जे होता है, 90 जमा 90, 180 दर्जे से कम इन दोनों ज़ावियों का मजमुआ होता है। इसलिए कि ये दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं हैं बल्कि गैर मुतवाज़ी हैं। इन दोनों खतूत को जब हम दराज करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों खतूत एक दूसरे से मिलते हैं, लिहाजा ये दोनों ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे से कम या फिर दूसरे अल्फाज में 2 ज़ाविये कायमा से कम होता है। तो ये 5 आपकी किताब में दर्ज उक्लीदस के
اصول موضوعات ہیں۔ جس طرح بدیہیات کو میں نے یاد رکھنے اور یاد کرنے کے لیے کہا ہے، اسی طرح ان اصول موضوعات کو بھی آپ یاد رکھیں، یاد کریں، اور امتحان میں جب سوالات ان کے تعلق سے پوچھے جائیں تو آپ ان سوالات کے جوابات لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ علم انسا کی بنیادیات سے متعلق اقلیدس کی چند تعریفیں، اقلیدس کے چند بدیہیات اور اقلیدس کے چند اصول موضوعات کی جانکاری حاصل کر لینے کے بعد آئیے چند مثالیں حل کرتے ہیں۔ مثالوں کا پہلا سیٹ ہے، ذیل میں کون سا بیان درست ہے اور کون سا غلط، اپنے جواب کی وجہ بیان کرو۔ بیان نمبر 1، ایک واحد نقطے سے صرف ایک خط گزر سکتا ہے۔ یہ بیان بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اقلیدس کا ایک اور بدیہہ ہے کہ ایک واحد نقطے سے بے شمار خطوط گزارے جا سکتے ہیں، یا ایک واحد نقطے سے بے شمار خطوط گزر سکتے ہیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے یا لکھا گیا ہے ایک واحد نقطے سے صرف ایک خط گزر سکتا ہے، تو لہٰذا یہ بیان غلط ہے، اس لیے کہ اقلیدسی بدیہہ کی روح سے ایک واحد نقطے سے بے شمار خطوط گزارے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں شکل کے ذریعے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ وہ ایک نقطہ ہے، اس نقطے سے یہ بھی ایک خط مستقیم کھینچا گیا ہے، سی ڈی ایک دوسرا خط مستقیم کھینچا گیا ہے، ای ایف ایک تیسرا خط مستقیم کھینچا گیا ہے، جی ایچ ایک اور خط مستقیم کھینچا گیا ہے۔ تو لہٰذا ایک واحد نقطے سے صرف ایک خط نہیں بلکہ بے شمار خطوط گزارے جا سکتے ہیں یا گزر سکتے ہیں۔ دوسرا بیان ہے، دو مختلف نقاط سے لامحدود خطوط کھینچے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی بیان غلط ہے، اس لیے کہ دو مختلف نقاط اگر دیے گئے ہیں، آپ جانتے ہو کہ بدیہہ ہے اقلیدس کا، ان دونوں نقاط سے صرف اور صرف یہ خط مستقیم گزر سکتا ہے۔ تو یہ بیان غلط ہے، اس لیے کہ دو مختلف نقاط سے صرف اور صرف ایک خط کھینچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نقطہ یہ اور ایک اور نقطہ بی ہے، ان دونوں نقاط سے گزرنے والا صرف ایک خط مستقیم پی کیو یہاں پر کھینچا گیا ہے۔ تیسرا بیان ہے، ختم ہونے والے خط کو دونوں جانب لامحدود حد تک بڑھا سکتے ہیں، یا اس خط کو دونوں جانب لامتناہی فاصلے تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ بالکل درست بیان ہے، اس لیے کہ یہ اقلیدسی بدیہہ ہے۔ ایک خط یہاں پر یہ بھی دیا گیا ہے، اس خط کو دوبارہ یہاں پر میں نے بنایا ہے یہ بھی، اور نقطہ یہ سے اس طرف یعنی بائیں جانب اور نقطہ بی کے دائیں جانب دونوں جانب جو ہے اس خط کو دراز کیا گیا ہے، لہٰذا ختم ہونے والے خط کو دونوں جانب لامتناہی حد تک یا فاصلے تک اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ بیان بالکل درست ہے۔ چوتھا بیان ہے، اگر دو دائرے مساوی ہوں تو ان کے نصف قطر بھی مساوی ہوں گے۔ یہ بیان بالکل درست ہے، اس لیے کہ اقلیدسی بدیہہ کے تحت اقلیدسی بدیہہ کی روح سے یہ بیان بالکل درست اس لیے ہے کہ اگر دو دائرے مساوی ہیں تو ان کے نصف قطر بھی آپس میں مساوی ہونے چاہیے، اس لیے کہ دائروں کو نصف قطر ہی سے بنایا جاتا ہے۔ ایک پرکار پر 3 سم کا فاصلہ لے کر ایک دائرہ کھینچیں گے اور اس کے بغل میں اسی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ایک اور دائرہ کھینچیں گے تو دونوں دائرے مساوی ہوں گے، اس لیے کہ دونوں دائروں کے نصف قطر آپس میں مساوی ہیں۔ آئیے مثالوں کے پہلے سیٹ میں 5واں بیان صحیح ہے یا غلط اس کو دیکھتے ہیں۔ بیان نمبر 5 ہے، شکل میں اے بی برابر پی کیو اور پی کیو برابر ایکس وائی ہو تو اے بی برابر ایکس وائی ہوتا ہے۔ اے بی ایک خط مستقیم ہے،
पी क्यू एक ख़त मुस्तकीम है, ये बी और पी क्यू लंबाई में मसावी हैं। एक्स वाई एक और ख़त मुस्तकीम है, पी क्यू और एक्स वाई लंबाई में मसावी हैं, तो लिहाजा ये बी की लंबाई एक्स वाई की लंबाई के बराबर होनी ही चाहिए। तो ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि उक्लीदसी बदिया की रूह से अशिया जो एक दूसरे के मसावी होती हैं किसी और शय के मसावी भी होती हैं। तो इस तरह मिसालों के पहले सेट में हमने 5 बयानात को देखा जिनमें चंद गलत साबित हुए और चंद दुरुस्त साबित हुए। आइए एक और मिसाल को देखते हैं। मिसाल है, अगर ए बी और सी किसी ख़त पर 3 नुकात इस तरह हैं कि नुक्ता बी नुकात ए और सी के दरमियान है, साबित करो कि ए बी जमा बी सी बराबर ए सी होता है। तो ये ख़त मुस्तकीम है, ए बी सी 3 नुकात बताए गए हैं। शक्ल का मुतालिया बताता है कि ए बी में अगर हम बी सी जमा करेंगे तो वो ए सी के साथ ठीक ठीक मंतबक होता है, यानी ए सी ए बी जमा बी सी पर मंतबक होता है। और जब ए बी जमा बी सी ए सी पर मंतबक हो रहा है तो उक्लीदसी बदीहा नंबर 4 की रूह से अशिया जो एक दूसरे पर मंतबक होती हैं एक दूसरे के मसावी भी होती हैं। तो ये बदिया नंबर 4 की रूह से इस मिसाल में ए बी जमा बी सी की लंबाई ए सी की लंबाई के मसावी होती है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम उक्लीदसी तारीफ़ें और उक्लीदसी बदीहात या बदीहियात और मा सिवा इसके उक्लीदसी उसूल मौज़ूआत को देखा और इनकी जानकारी हासिल कर लेने के बाद चंद मिसालों को भी हमने हल किया। अब अगले वीडियो में इंशाअल्लाह चंद और मिसालों को हल करते हुए इस छोटे से टॉपिक को उसी वीडियो के साथ इख्तिताम को पहुंचाएंगे।